हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, क्लास 7th का सिंपल इक्वेशन। क्या करने वाले, क्लास 7 का सिंपल इक्वेशन। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इसमें से आप सभी में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। चलो भाई, फिर इसके आगे अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है सिंपल इक्वेशन। और सिंपल इक्वेशन में क्या है, चैप्टर का नाम ही है क्या, सिंपल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, जो सिंपल हो वो सिंपल इक्वेशन। ठीक है। अब भाई इक्वेशन आप लोग को नहीं पता होगी कि इक्वेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होती है, जैसे कोई भी वेरिएबल और नंबर, ये हो गया हमारा टर्म। दो टर्म मिलके हमारे क्या बना देते हैं, इक्वेशन। दो टर्म्स मिलके क्या बन जाते हैं, इक्वेशन बन जाते हैं। तो ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सिंपल इक्वेशन देखेंगे क्या होती है। चलो भाई, इक्वेशन तो हम ये समझ गए, जहाँ पे इक्वल लगा है वो हमारा क्या होता है, इक्वेशन होता है। अब सबसे पहले अब इस स्टार्टिंग इसमें क्या होगी, जैसे कहीं लिखा हुआ है सम वेरिएबल, ये तो हो गए हमारे वेरिएबल और ये हो गए हमारे कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, आपका कोई भी क्वेश्चन है कि सम ऑफ x एंड 2 इज गिवन टू 3। सम ऑफ x एंड 2 इज गिवन टू 3, यानी x और 2 का जो सम है वो क्या है, 3 है। इज मतलब आपका आ गया, इज मतलब इक्वल। ठीक है, इज मतलब आपका हो गया इक्वल। तो सम ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल हो गया। कहीं पे आपका लिखा हुआ है, चलिए जैसे सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में तो क्या हो, उसमें क्या लिखा होगा कि अ नंबर सब्ट्रैक्टेड इन x इज गिवन टू 2। फिर यहाँ पे इज आपका क्या हो गया, इक्वल। अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड टू x इज गिवन टू 2। अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड टू x, या फिर यहाँ पे हो सकता है अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड टू y इज गिव टू 2। ठीक है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x या y में से कुछ भी हो सकता है। अब जैसे आपका लिखा हुआ है, कहीं पे ये भी लिखा हुआ है अ नंबर सब्ट्रैक्शन में एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अ नंबर इज टेकन अवे फ्रॉम, अ नंबर 3 या 2 कुछ भी हो सकता है। अ नंबर 2 टेकन अवे फ्रॉम a इज गिवन 6। अगर किसी नंबर को हम, नंबर 2 को हम टेकन अवे मतलब निकाल लेते हैं। टेकन अवे भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन में आएगा। अ नंबर 2 इज टेकन अवे फ्रॉम a इज गिवन टू 6। ठीक है, तो ये भी आपके सब्ट्रैक्शन के हो गए। अब क्या आएगा, अब आपका मल्टीप्लाई आएगा। मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई आएगा। अ नंबर x एंड y, प्रोडक्ट ऑफ नंबर x एंड y, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर x एंड y इज गिवन टू 9। ठीक है, यानी x एंड y का प्रोडक्ट मतलब बोल दिया, यानी आपका प्रोडक्ट ऑफ बोल दिया। तो प्रोडक्ट में क्या हो गया, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट में क्या हो गया, मल्टीप्लाई, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 9, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 9। तो प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज इक्वल टू, कहीं भी क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका प्रोडक्ट ऑफ जब दिया है तो आपको वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। टेकन अवे दिया हुआ है तो माइनस करना है। सम ऑफ दिया हुआ है तो
सम ऑफ दिया होगा या फिर ऐड करके दिया होगा तो प्लस करना है। अब किसकी बारी आती है? प्रोडक्ट ऑफ भी हो गया, और अगर आपका वहाँ पे दिया हो एक तो सम, अब डिवीज़न की बारी आती है। सबसे पहले आपका टाइम्स भी दे रखता है, जैसे मान लो आपका दिया होगा टाइम्स, जैसे लिखा होगा थ्री टाइम्स ऑफ अ नंबर, कहीं लिखा होगा मान लो 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो इसका मतलब पता क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर यानी 3x, 4 टाइम्स ऑफ नंबर यानी 4x। मतलब जो नंबर होगा टाइम्स ऑफ जो भी वो वेरिएबल हम मान लेंगे, ठीक है। तो 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, तो 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, वो नंबर मान लिया हमने x। 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर वो x, या 4, 5 या 10 टाइम्स ऑफ अ नंबर। नंबर आपका कुछ भी मान सकते हो, x y वेरिएबल कोई भी हो सकता है, ओके। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन, सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टाइम्स आप नोट करो। फिर नेक्स्ट मैं बताती हूँ फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आपको फ्रैक्शन बताती हूँ। चलो देखते हैं फ्रैक्शन में क्या होता है। मान लीजिए फ्रैक्शन में आपका क्या होगा कि कहीं पे लिखा होगा 1/2x, तो इसका मतलब क्या हो गया? लिखा होगा कहीं हाफ ऑफ अ नंबर, क्या लिखा होगा कहीं पे? हाफ ऑफ अ नंबर यानी 1/2x, या 1/3 ऑफ अ नंबर, तो 1/3 मतलब लिखा होगा तो 1/3x। वेरिएबल आप कोई भी लिख सकते हैं, x y a b c कुछ भी, ठीक है। या लिखा होगा 1/4 ऑफ अ नंबर, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया? 1/4 यानी 1 इंटू एक्स, x/3, 1 इंटू एक्स, x/4, 1 इंटू एक्स, x/2, ठीक है। तो 1/4, 1/5, 1/6 कुछ भी दिया होगा ऑफ अ नंबर, तो वो हम फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब आती है वैल्यू, अब बात किसकी आती है? पुटिंग वैल्यूज़ या सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। तो पुटिंग वैल्यूज़ की मतलब क्या होता है? जैसे वैल्यू पुट करना, पुटिंग वैल्यू। ये आपको छोटी छोटी बातें अगर आपको मैं पहले ही बता दूंगी तो फिर आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी आएगी आप आसानी से इस वीडियो को देख के सॉल्व कर लोगे। जैसे कि पुटिंग वैल्यू है, कहीं पे लिखा हुआ है x + 3 = 6, ठीक है, और x की वैल्यू वहाँ पे दी होगी आपको 3, ठीक है। तो अब इसमें x में उस वैल्यू को रख दोगे, तो 3 + 3 6, यानी तो 3 में 3 जोड़ दिया 6, यानी x 6 = 6 आ गया। मतलब ये हमारा आंसर सही है। और इक्वल के इस साइड को हम बोलते हैं LHS, और इक्वल के इस साइड को हम क्या बोलते हैं? RHS, ओके। इक्वल के इस साइड को LHS बोलते हैं, इक्वल के इस साइड को RHS बोलते हैं। तो ये वैल्यू पुट करना होता है। जैसे कोई भी, मान लो आपको कोई दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है y + 6 = 13, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वैल्यू दिया होगा y = मान लो 7, तो 7 + 6 = 13, यानी 13 = 13। अगर ये वैल्यू LHS = RHS आ जाता है तो इसका मतलब क्या है हमारा कि y की वैल्यू सही है, y की जो वैल्यू इसमें गिवन है वो सही है। अगर ये नहीं आता है मतलब हमारी y की वैल्यू गलत दी हुई है, ठीक है। वो इक्वेशन को y सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है।
ऐसा एक आपको हम एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, साथ के साथ नोट मत करना, नहीं तो जो मैं समझाऊंगी वो ऊपर से निकल जाएगा। चलो, तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई लिखा हुआ है, मान लो x + 4 = 8। वैल्यू आपको दी हुई है x = 3। तो वो पूछेगा क्वेश्चन में आपको कि क्या x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं। क्या बोलेगा, x की वैल्यू आपको यहाँ पे रखने पे वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। तो 3 + 4 = 8, तो 4 + 3 7 = 8। तो क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या LHS RHS इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो आंसर आएगा हमारा नो। और ये हमारा कौन सा साइन है, डज नॉट इक्वल टू। क्या है, डज नॉट इक्वल टू। ओके, तो आपने समझा क्या क्या जाना, इक्वेशन क्या होती है, उसके बाद इक्वेशन में सम, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट, टेकन, सारी वैल्यूज, सारे चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। ओके, चलो भाई नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। चलो, एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला क्या है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। तो खुद ही बोल रहा है, द सम यानी हमारा प्लस हो गया, ऑफ द 3 टाइम्स x, 3 टाइम x, तो 3 टाइम्स x = 3x। तो 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11, तो द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11, तो सम ऑफ क्या हो जाएगा दोनों का, 3x एंड 11 इज 32। तो इक्वेशन हमारी क्या फॉर्म होगी, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 इज 32। दैट इज आंसर। इज मतलब मैंने बोला था इज इक्वल टू। ओके, चलो ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड बोलो क्या लिखा हुआ है, इफ यू सब्ट्रैक्ट, खुद ही बोल रहा है क्या, सब्ट्रैक्ट 5, आप सब्ट्रैक्ट करते हो 5 फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर, 6 टाइम्स अ नंबर, 6 टाइम्स अ नंबर, मान लिया नंबर हमारा कोई x है, तो 6 टाइम अ नंबर यानी 6x, तो यू गेट 7। आपको क्या मिलता है, 7 मिलता है। तो सबसे पहले 6 टाइम्स ऑफ a number is equal to 6x, और if you subtracted 5, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम के बाद वाली चीज़ क्या होती है, पहले आती है। जब भी कोई फ्रॉम के बाद की चीज़ लिखी है और उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो फ्रॉम के बाद वाली चीज़ पहले लिख देते हैं। तो फ्रॉम 6 टाइम्स अ नंबर तो पहले लिखेंगे, यू सब्ट्रैक्ट 5, आप उस पर 5 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो यू गेट, तो सोल्यूशन फिर आपको क्या मिल रहा है, 7। समझ गए, 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर 6x, फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ अ नंबर यू सब्ट्रैक्टेड 5, यू गेट 7। क्वेश्चन खुद बोल रहा है, बस आपको लिखना है। एग्जाम्पल अब 3 है, 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। तो 1/4 ऑफ m क्या हो गया हमारा, 1/4 m इज 3 मोर देन 7। 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7, मतलब ये जो 1/4 है वो मोर देन है 7 से, मतलब 1/4 जो हमारा इज 3, तो हमने पहले यहाँ पे लिख दिया, इज 3 मतलब इज इक्वल टू 3। तो 1/4 ऑफ m इज मोर देन 7, मतलब ये 7 से ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करने के लिए, इक्वल करने के लिए माइनस। जब ये 1/4 7 से ज़्यादा है तो इसमें से हम 7
क्या कर देंगे, कम कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी m/4 - 7 इज इक्वल टू 3। नहीं आई बात समझ में? फिर समझाती हूँ। जैसे लिखा हुआ है 1/4 ऑफ m, एक बार इरेज करके बताती हूँ तो बड़ा बड़ा समझ में आएगा। ठीक है, 1/4 ऑफ m, 1/4 ऑफ m इज 3, इज मतलब इक्वल टू 3 मोर देन 7, मोर देन 7। ये क्या है, मोर देन 7 है, मतलब ये बड़ा है 7 से। ठीक है, तो मोर देन 7। तो अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अगर हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ये ऊपर मान लो एक तराजू है, ठीक है, एक तराजू टाइप का है, सही नहीं बनाई मैंने तराजू, ठीक है। अब सोचो ये तराजू है, इसमें हमारा ये 3 रखा हुआ है, ये m/4। अब हमको बिल्कुल इक्वल बैलेंस रखना है चीज़। तो बैलेंस करने के लिए मतलब इक्वल हम तभी लगा सकते हैं जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसने बोला 1/4 ऑफ m इज 3 मोर देन 7। ये 7 से मोर देन है, तो हम मान लो यहाँ पे 10 था, कोई वैल्यू 10 थी। ठीक है, और ये हमने 3 लिखा हुआ है। तो अब इसने कह दिया मोर, ये 10 जो है मोर देन 7 है, मतलब इससे मोर देन 7 इज गिवन टू 3। तो हम क्या करेंगे, अगर 10 + 7 कर देंगे तो 17 हो जाएगा ना, 17 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी इक्वल नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे -7 कर दिया तो क्या हो गया, 3 = 3 आ गया ना, बैलेंस हो गई ना इक्वेशन। तो इसीलिए हमने क्या किया, माइनस किया। यहाँ पे आपको लग रहा होगा मोर देन लिखा है पर मैम ने कर दिया माइनस, तो हमने क्या किया, बैलेंस किया। पहले इसकी वर्डिंग भी आपको समझनी है कि बैलेंस रहे आपकी इक्वेशन। ठीक है, यानी m×1 m/2 = 3। ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपको होमवर्क में खुद करना है। ठीक है, ये आपको मैम नहीं कराएगी, आपको कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल नंबर 4 सेल्फ सॉल्व करके, चीटिंग नहीं करना है। ओके, खुद करना है, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 2 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन स्टेटमेंट x-, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, x - 5 इज इक्वल टू 9। आपको करना क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट, कन्वर्ट इक्वेशन इनटू स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या है, x - 5 इज इक्वल टू 9। तो इसको आप क्या लिखोगे, बताओ। अ नंबर 9 टेकन अवे फ्रॉम x गिवन टू 9। अ नंबर 5 taken away from x given to, इज लगा दो इसमें, आपको इज इक्वल याद रहे, इज गिवन टू 9। ओके, अ नंबर 5 टेकन अवे फ्रॉम x, अ नंबर 5 टेकन अवे फ्रॉम x इज गिवन टू 9। आया समझ में? ये भी लिख सकते हो, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x इज गिवन टू 9। नेक्स्ट है आपका 5p इज इक्वल टू 20। 5p इज इक्वल टू 20। तो इसका क्या लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड p gives 20 लिख सकते हो ना।
प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड p गिव्स 20। या एक और तरीका क्या लिख सकते हो, 5 टाइम्स ऑफ p इज गिवन 20। ठीक है, इसको भी आप दो टाइप से लिख सकते हो। फिर तीसरा है 3n + 7 इज इक्वल टू 1। 3n + 7 इज इक्वल टू 1। इसको क्या लिख सकते हो, चलो बताओ। प्रोडक्ट ऑफ 3 and n प्रोडक्ट ऑफ 3 and n is 3 and n the sum of, नहीं इसको ऐसे लिखना है, इजी तरीके से बताती हूँ। द सम ऑफ 7 and 3 types of n। The sum of 3 times of n and 7 gives 1। The sum of 3 times of n and 7, इन दोनों का सम इज 1। इज 1 भी लिख सकते हो या गिव्स 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो भाई, ये तो हमारे हो गए एग्जाम्पल 3। और चौथा नंबर आप क्या करोगे, सेल्फ करोगे और हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो स्टूडेंट्स, हमने आज आपको क्या बताया, इक्वेशन, टर्म और प्रोडक्ट और ऐड, सब्ट्रैक्ट, फ्रैक्शन, सारी चीज़ें, फिर उनसे बेस्ड एग्जाम्पल करवाया इस वीडियो में। अब आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज करवाएंगे और कुछ जो 2 एग्जाम्पल पीछे रह गए वो आगे हम एक्सरसाइज में ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारी वीडियो हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।